नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। एसी बंद तो इलाज भी बंद। जी हां, डॉक्टर साहिबा को तो हर वक्त एसी में रहने की आदत है। ऐसे में जब एसी बंद हो जाएगा तो डॉक्टर साहिबा काम कैसे करेंगी? इसलिए मरीज टेबल पर कराते रहे, मरीज के परिजन गुहार लगाते रहे, अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ लगी रही, लेकिन डॉक्टर साहिबा टस से मस नहीं हुई। यह तस्वीर मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की है, जहां बिजली तो थी, लेकिन जब एसी खराब हो गया तो महिला डॉक्टर ने इलाज बंद कर दिया और मोबाइल थाम लिया। वो तब तक इलाज नहीं करेंगी जब तक एसी ठीक ना हो। अस्पताल में भीड़ लगी थी, लोग मजबूर थे, लिहाजा हंगामा करने लगे। सुरक्षा गार्ड ने लोगों को तो समझा दिया, लेकिन वो डॉक्टर साहिबा को नहीं समझा पाए और डॉक्टर साहिबा चैम्बर छोड़कर निकल गई। मरीजों ने रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन वो नहीं रुकी, ना ही मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। जब डॉक्टर साहिबा की लापरवाही या यूं कहें कि मनमानी वायरल हुई तो एसकेएमसीएच के प्रभारी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एसके शर्मा ने कह दिया कि एसी को ठीक करने के लिए कह दिया गया है। मीडिया का जोर कार्रवाई पर था तो उन्होंने जांच पड़ताल की भी बात कह दी। गर्मी में चलिए ना, वहाँ जाइएगा तो गर्मी में आदमी मर जाएगा तो लाश लेके घर चला जाएगा। नौकरी न लेकर भी कहेगा हमको नौकरी चाहिए, नौकरी मिलेगा तो सब लेकर मरेगा, बाकी देख नहीं सकते हैं। यहाँ रहना है क्या हुआ? दिन में यहाँ पर संज्ञान में आया है और वहाँ पर का भी जो बिजली की गड़बड़ी थी उसको ठीक करवा दिया गया है और एसी के लिए भी किसी वालों को कहा गया ठीक कर दो। ऐसे एसी न होने पर भी काम करना चाहिए, उनसे फिर हम लोग बात करेंगे। कोई जांच भी होगी इसकी? हाँ, उनसे पूछेंगे, उनसे उसके बाद जाँच पड़ताल जरूरी होगी तो करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत की तैयारी हो रही है। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम को सजाया संवारा जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज एक एक तैयारी पर नजर रख रहे हैं। बीजेपी नेताओं को इस बात की उम्मीद है कि शाह आएंगे तो सीमांचल में बीजेपी और ताकतवर होगी। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस से सीमांचल की सीटें छीनने में बीजेपी कामयाब होगी और सीमांचल में बीजेपी का रुतबा बढ़ेगा। इससे भी आगे बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि सीमांचल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ पर लगाम लगेगी, गोवंश की तस्करी पर शिकंजा कसेगा, साथ ही क्षेत्र में तेजी से बिगड़ते जनसंख्या अनुपात पर भी बात बनेगी। तो शाह के दौरे को लेकर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। सुनिए बीजेपी नेता कितने उत्साहित हैं। माननीय देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह भाई का कार्यक्रम बना है, जो यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठी हो रही है, जो आतंकवाद का अड्डा बन रहा है मिथिला क्षेत्र, उसको रोकने के दिशा में एक पहल है। जो अमित शाह भाई आएंगे, यहाँ को जानेंगे। यहाँ पर दरभंगा में भी कई आतंकवादी घटनाएं घटी है, यहाँ आईएसआई का जाल बिछा हुआ है। सारे विषयों से हम लोगों के साथ भी बैठक उनका होगा और हम लोग भी विषय को रखेंगे। जो बिहार और जो उत्तर बिहार है उसको निश्चित रूप से बचाया जाए। सुरक्षा के महत्व दृष्टि से भी उनकी दृष्टि है। यहाँ पे वो समीक्षा करेंगे कि आखिर यह देश कैसे, ये जो बॉर्डर का इलाका है, यह कैसे सुरक्षा हो। सीमांचल जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से जो है यहाँ हमारी खेती है, हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उत्साहित है। पार्टी भी चुनाव यहाँ जीतते आई है, इसीलिए 2024 की तैयारी का आगाज करने के लिए और सीमावर्ती क्षेत्र में जो चीन का विस्तारवादी नीति है और जिस तरह से बांग्लादेश में घुसपैठ का समस्या है, नेपाल के बॉर्डर का समस्या है, तो उन समस्याओं पर भी बात करें। शाह के सीमांचल दौरे को लेकर बीजेपी में उत्साह है तो विरोधियों में खलबली मची हुई है। सुनिए कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मूल समस्या से ध्यान देश की जनता को हटाने के लिए वो ये प्रयास करते हैं। लेकिन जनता दौरे पर आ रहे हैं।
इसीलिए कि धार्मिक उन्माद पैदा करें। पूर्वांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं, तो वहाँ धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, लेकिन बिहार ऐसी धरती है जहाँ लोग धार्मिक उन्माद को पसंद नहीं करते। और जनता इतना होशियार है कि ललन सिंह, नीतीश कुमार, तेजस्वी और सभी नेता से ज्यादा जनता होशियार है। इसलिए जनता को ये सब बात बोलकर बरगलाने का प्रयास नहीं करें। अब जनता नेता से एक कदम आगे चलती है और उसको मालूम है कि हमें क्या करना है। ये सबको पता है, जब से बिहार में बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई है तब से बीजेपी बेचैन है। और आदरणीय अमित शाह जी का सीमांचल दौरा इस बात को बता रहा है कि बीजेपी जो नफरत और उन्माद की राजनीति करती है, वो फिर से समाज में भाईचारा खत्म करने के लिए वो आ रहे हैं, उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। बिहार के सीमांचल दौरे पर आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आएंगे। नौकरी चाहिए, गांव के मनरेगा मजदूरों को मजदूरी चाहिए। क्या अमित शाह जी नौकरी देंगे? क्या केंद्र सरकार ने मनरेगा का जो फंड रोक रखा है उसे जारी करेंगे? नहीं करेंगे ना। अमित शाह जी सिर्फ भाषण देंगे, तो बिहार को भाषण नहीं चाहिए। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का बिहार दौरा जो हो रहा है, हम लोगों का ऐसा मानना है कि वह पूर्वांचल के इलाके में सामाजिक धार्मिक सौहार्द को थोड़ा सा ट्विस्ट करने आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उनके इस राजनीतिक कार्यक्रम से चुप बैठने वाले नहीं हैं। सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर जेडीयू बीजेपी पर आक्रामक हो गया है। 27 सितंबर को बीजेपी के खिलाफ मार्च निकालने वाला है और पटना में आयोजित पार्टी बैठक से पूर्व पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह के दौरे पर सवाल उठाया और केंद्र सरकार पर लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। बता दें कि ललन सिंह की अगुवाई में हो रहे इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश की ज्वलंत समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है। इससे ध्यान हटाने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने के लिए, सामाजिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए प्रखंड में, हर प्रखंड में हम महंगाई को मुद्दा बनाएंगे, बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे और इसलिए सांप्रदायिक एकता के पक्ष में पूरे देश की जनता को जागृत करेंगे। 27 तारीख को भाजपा के खिलाफ पूरे बिहार में प्रदर्शन की तैयारी है और उसके पहले जेडीयू के कई प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह महत्वपूर्ण बैठक कर रहे। इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में 27 तारीख के बाद जो महागठबंधन की तरफ से बड़ी रैली होने वाली है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में, उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। जेडीयू के संगठन और पार्टी कैसे मजबूत हो उसको लेकर भी बैठक की जाएगी। उसके पहले इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसमें कई सारे जरूरी निर्देश भी दिया जाएगा। और इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद हैं और इस बैठक में उन तमाम रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी कि आने वाले समय में जेडीयू को कैसे मजबूत करना है और कैसे बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर सवाल उठा रहे विरोधी दलों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियां भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, लेकिन गिरिराज सिंह के रहते हुए यह कभी संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर तो भारत का बंटवारा पहले ही हो चुका है और अब शर्जिल इमाम जैसे लोग चिकन नेक को काटकर पूर्वांचल को अलग देश बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उनके रहते ये कभी भी नहीं हो सकता है। एक आदमी आगे चले, एक आदमी गाड़ी में। एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं? शर्जिल इमाम जैसे लोग जो कहते हैं कि आसाम को हम चिकन नेक को हम काट देंगे, वही लोग पूर्वांचल से लेके वहां तक गजवाए हिंद और शरिया कानून, मजहबी कानून, ये अफवाह फैला रहे हैं। इसको हमारे रहते कभी नहीं हो सकता। भारत में एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं? मैं देश और राज्य और पूर्वांचल के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ मजहबी छुट्टी स्कूलों में, मुसलमानों के उर्दू के स्कूलों में, मुझे मदरसों में क्यों दी जा रही है?
मदरसा नहीं भी है, केवल उसका उर्दू स्कूल नाम लिखा रहता है। ये सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? क्या भारत को धीरे धीरे पाकिस्तान बना देना है? 1947 में तो भारत का बंटवारा हो ही गया था धर्म के आधार पर। तो मजहब सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी जदयू और आरजेडी, जो उनके संरक्षण में ये ऐसी घटना घट रही है। तो भारत को गजवाए हिंद बनाने की साजिश ये जदयू और आरजेडी की सरकार में हो रही है, और सांप्रदायिक सौहार्द हम बिगाड़ रहे हैं। जब तक गिरिराज जैसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसे मजहबी कानून को हटाएंगे। क्या आजादी के बाद हिंदुओं ने अपना सारे कानून जो हमारा था, बाल विवाह, मैरिज एक्ट, सबको हमने समाहित कर दिया अपने संविधान के तहत, और आज यह मजहबी कानून, शरिया कानून, ये भारत में, बिहार में कभी शरिया कानून लागू होने नहीं देंगे। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान चुनिंदा फरियादियों की फरियाद सुनने को मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा कि जनता का दरबार का मतलब दरबार खुला और सबके लिए होना चाहिए, किसी खास चुने हुए लोगों के लिए नहीं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जिन फरियादियों की फरियाद सोमवार को मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे, उनकी फरियाद मंगलवार को हम सुनेंगे। फरियादियों की फरियाद की सुनवाई भी करेंगे और कार्रवाई भी करवाएंगे। वो जनता दरबार नहीं है कि कोई भी दुखियारा, कोई भी विभागीय या शासन प्रशासन से सताए हुए लोग या अपराधियों से परेशान लोग डायरेक्ट उन तक पहुंचे। कई जगह से उनका सिलेक्शन हो करके तब लोग जाता है और उनको पूरे एक तरह से कन्विंस किया जाता है। वो जनता दरबार नहीं है। जनता दरबार के नाम पर अपना ब्रांडिंग और मीडिया के संवाद है। खाद के लिए किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। खरीफ फसल के लिए किसानों को अभी यूरिया की जरूरत है, लेकिन किसानों को जरूरत के मुताबिक यूरिया नहीं मिल पा रहा है और अन्नदाता दर दर भटकने को लाचार हैं। किसानों को जैसे ही खबर मिलती है कि किसी दुकान पर यूरिया का वितरण होने वाला है, वहां सुबह से ही लंबी लाइन लग जाती है। दुकान खुलने से पहले ही किसानों की भीड़ जमा हो जाती है। खाद की किल्लत से परेशान किसान दर दर भटकने को मजबूर हैं। ये तस्वीर बेगूसराय की है, जहां सरकारी दुकान विस्कोमान में खाद के लिए किसानों को दिन से लेकर रात तक लाइन लगानी पड़ रही है, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। ये स्थिति केवल बेगूसराय की नहीं है, कमोबेश यही स्थिति बिहार के हर जिले की है। सीतामढ़ी के सुरसर प्रखंड के विस्कोमान में हालात यह हो गया है कि खाद के लिए लाइन में लगे महिला किसानों की जब धैर्य टूटने लगा तो वो अपना आपा खो दी और चप्पल निकालकर कर्मियों पर चलाने लगी। वहीं डुमरा में पिछले 8 सितंबर से विस्कोमान के गोदाम में खाद नहीं है, जिसको लेकर किसानों में हाहाकार की स्थिति है। कृषि मंत्री लाख दावे करे, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में किसानों को इन दिनों यूरिया खाद प्राप्त करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के डुमरा के विस्कोमान भवन में, और विस्कोमान भवन का जो गोदाम है वह खाद से बिल्कुल खाली पड़ा है, क्योंकि यहाँ यूरिया खाद पिछले 8 तारीख से नहीं है और किसान यहाँ आते हैं और खाली हाथ लौट कर चले जाते हैं। और यूरिया खाद के लिए सीतामढ़ी जिले में किसानों के बीच इन दिनों हाहाकार की स्थिति मची हुई है। और हालात ये है कि किसानों का जो फसल है वो यूरिया खाद के कारण प्रभावित हो रहा है। सर अभी तो मतलब यूरिया जो है
यहाँ जो अलॉट हुआ था 2500 बैग इस महीने में लगभग 4 तारीख को आया था, उसका वितरण कर दिया गया है। 8 तारीख को हम लोग मतलब यूरिया का लास्ट स्टॉक मतलब बांट करके इस समाप्त हो गया, उसके बाद अभी यूरिया आया नहीं है। सीतामढ़ी जिले के जो बिस्कोमान के गोदाम के प्रबंधक है, उनका कहना है कि दूर दूर से किसान यहाँ आते हैं और उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है और समझा जा सकता है कि किसानों की इस परिस्थिति में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खाद के लिए मारामारी के बीच बेगूसराय के किसानों का आरोप है कि डीएपी का मूल्य 1200 रुपए था, लेकिन डिमांड बढ़ते ही 1350 रुपए कर दी गई है। साथ ही साथ 240 रुपए मूल्य के नैनो यूरिया लेना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे काला बाजारियों की चांदी हो रही है। बहुत जुल्म और दुर्व्यवहार हो रहा है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, या व्यापार मंडल केंद्र पर या नैनो का बिजनेस का खेल किया जा रहा है। हर एक 2 बोरा पर एक नैनो दिया जाएगा। जो किसान यूरिया ले चुका है, नैनो घर में सहिता हुआ है, और डीएपी में कहीं अगर संविधान और नियम है तो सूचना पट पर टांगे कि नैनो अनिवार्य डीएपी के साथ, तब किसान लेगा, और नहीं तो इस पर बहुत हंगामा होगा। अब जैसे कि मान लीजिए एक आधार पर अगर 5 डीएपी चलेगा और खपत है बछवाड़ा के 18 पंचायत में तकरीबन 10,000 बोरा और यहाँ 1500 बैग है, तो ऐसे में कैसे होगा? एक तरफ प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और सुखाड़ से किसान परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खाद की कमी की वजह से किसानों को खेती में भारी नुकसान हो रहा है और किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड। इस न्यूज़ हेड